आइए हम गलत निर्णय और अनंत पछतावा उपदेश शीर्षक के साथ बाइबल में परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए कुछ समय ले। इस दुनिया में अपना जीवन जीने के दौरान हम कई बार गलत निर्णय लेते हैं जिससे हमें पछताना पड़ता है। यदि कोई गलत निर्णय किसी भौतिक मामले से संबंधित है तो इसका परिणाम अस्थायी और क्षणिक पछतावा हो सकता है। लेकिन यदि कोई गलत निर्णय किसी आत्मिक मामले से संबंधित है तो यह एक अनंत पछतावे का परिणाम ला सकता है और हमारे चारों ओर सदा सर्वदा के लिए बना रह सकता है, चाहे वह निर्णय कितना भी तुच्छ क्यों न हो। इसके द्वारा हम एक बार फिर यह महसूस कर सकते हैं कि हमारा हर कार्य, हमारा हर निर्णय और हम जो भी शब्द कहते हैं वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए हम यह देखने के लिए स्वयं पर विचार करने का कुछ समय ले कि क्या हम जो शब्द हल्के से कहते हैं, जो कार्य हम लापरवाही से करते हैं और हमारा उदासीन रवैया, वह हमें भविष्य में आत्मिक दुनिया में अनंत पछतावे की ओर तो नहीं ले जा रहा। मैंने पिछले सबत के दिन स्वर्गीय माता के साथ बुसान क्षेत्र का दौरा किया था। बुसान जाने के रास्ते में हमने सड़क के किनारे एक नारे के साथ एक संकेत देखा। यदि आप एक पल के लिए भी सो जाए तो आप जीवन भर पछताएंगे, क्योंकि झपकी के कारण आप जीवन भर पछता सकते हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को वाहन चलाते समय सावधान रहने के लिए चेतावनी देने के लिए संकेत पोस्ट किया गया था। सड़क के किनारे उस संकेत को देखकर मुझे लगा कि हम इस नारे को आत्मिक रूप से भी लागू कर सकते हैं। मैंने मन ही मन सोचा, आत्मिक रूप से क्षणिक झपकी हमें न केवल इस जीवन भर के लिए पछताने देगी बल्कि अनंत पछतावा देगी। जिन लोगों को पछतावा हुआ उनमें यहूदा इस्करियोती, राजा शाऊल जो इजराइल का पहला राजा था, और एसाव है। उन्होंने एक महत्वपूर्ण क्षण में गलत निर्णय लिया। आत्मिक दृष्टिकोण से एक क्षणिक समस्या के कारण उनके गलत निर्णय का परिणाम अनंत पछतावा हुआ। अंत में उन्हें इस तरह के दयनीय परिणाम का सामना करना पड़ा। एसाव थोड़े समय के लिए अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर सका और आसानी से अपना जन्म सिद्ध अधिकार याकूब को बेच दिया। वह फूट फूट कर रोया और जीवन भर उसे अपने फैसले पर पछतावा हुआ। परिणाम स्वरूप अपने शेष जीवन में एसाव के मन में याकूब के प्रति शत्रुतापूर्ण भावनाएं थी। इस तरह आत्मिक रूप से जागरूक न होने से लोग गलत निर्णय ले सकते हैं जिससे उन्हें सदा के लिए पछताना पड़ता है। जो लोग आत्मिक रूप से सुस्त होते हैं वे मूर्खता से व्यवहार करते हैं। जो लोग आत्मिक रूप से सुस्त होते हैं उनकी सोच अलग है। जो लोग आत्मिक रूप से सुस्त होते हैं वे लापरवाह शब्दों का उपयोग करते हैं और सांसारिक इच्छाएं रखते हैं। वे आत्मिक और स्वर्गीय चीजों के बजाय भौतिक और सांसारिक चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सुस्ती केवल एक क्षण के लिए रहती है, लेकिन पछतावे का समय बहुत लंबे समय तक रहेगा। हम अनुग्रह पूर्वक रूप से उस सुसमाचार के मार्ग पर चल रहे हैं जिस पर हमारे परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहे हैं। तो क्या हमें सुसमाचार के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए ताकि हमें कोई पछतावा न हो? मसीह का मार्ग हमें कभी भी कोई पछतावा नहीं देता। लेकिन यदि हम मसीह के मार्ग का अनुसरण करने और मसीह का जीवन जीने में विफल रहते हैं तो भविष्य में हमारे पास बहुत से पछतावे होंगे। आज आइए हम उत्पत्ति अध्याय 25 में ऐसे दृश्यों पर एक नजर डालें। आइए हम उत्पत्ति अध्याय 25 आयत 27 पर जाएं। अध्याय 25 आयत 27 में लिखा है, फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। इसहाक एसाव के अहेर का मांस खाया करता था, इसलिए वह उससे प्रीति रखता था, पर रिबका याकूब से प्रीति रखती थी।
एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूं। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलोठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूं, इसीलिए पहलोठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलोठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। यो एसाव ने अपना पहलोठे का अधिकार तुच्छ जाना। पल भर में एसाव ने अपना पहलोठे का अधिकार बेच दिया। अंत में वह इसे फैसले पर शौकित हुआ और फूट फूट कर रोया। जब याकूब को पहलोठे की परमेश्वर की सारी आशीषें मिली, तब एसाव ने अपने पिता इसहाक से पूछा, क्या तूने याकूब को वह सारी आशीषें दी जो तूने मुझे देने की इच्छा की थी? यदि थोड़ी सी भी आशीष बची हो तो कृपया मुझे दे दो। उसके पिता ने याकूब को पहलोठे की आशीषें दी। वह आशीषें जो एसाव के लिए आरक्षित थी, क्योंकि एसाव न तो क्षणिक भूख न ही क्षणिक पीड़ा को सहन कर सका और उसने अपना पहलोठे का अधिकार बेच दिया। परिणाम स्वरूप एसाव बहुत व्याकुल था। एसाव ने याकूब से शपथ खाकर अपना पहलोठे का अधिकार उसे बेच दिया। बाइबल में यह दर्ज है कि एसाव ने अपने पहलोठे के अधिकार को तुच्छ जाना। उसी तरह हम भी गलत निर्णय ले सकते हैं, गलत फैसले कर सकते हैं और अनुचित कार्य कर सकते हैं। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। हम में से प्रत्येक को अपने जीवन काल में अस्थायी कठिनाइयों और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये सभी संभवित चीजें हैं जो हमारे साथ हो सकती है। हालांकि हमें यह याद रखना चाहिए कि एक पल में हम जो गलती करते हैं वह हमें अनंत काल तक रहने वाले पछतावे की ओर ले जा सकती है। हमें इतनी आसानी से हार नहीं माननी चाहिए या स्वर्गीय विरासत और स्वर्ग की महिमा को नहीं छोड़ना चाहिए जो परमेश्वर ने हमें दी है। इसलिए परमेश्वर की दृष्टि में हमारे शब्द, कार्य और व्यवहार सभी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वर्तमान में हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं वह आत्मिक जंगल की यात्रा के समान है। जब हम 3500 साल पहले जंगल में रहने वाले इजरायलियों के इतिहास को देखते हैं तो हम ऐसे बहुत से लोगों को देख सकते हैं जो जीवन भर पछतावे के साथ रहे। क्षणिक भूख, क्षणिक प्यास और आसपास के असहज वातावरण ने उन्हें शिकायत करवाई और उन्हें ऐसे निर्णय लेने पड़े जिससे उन्हें जीवन भर पछताना पड़ा। अंत में उनके फैसलों और उनके निर्णय की कमी ने जंगल में विनाश में उनका नेतृत्व किया। आइए हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 पर जाएं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 आयत 1 में लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ऐसा क्यों है कि परमेश्वर जंगल में इजरायलियों से प्रसन्न न हुए और उन सबको वहां नष्ट होने दिया? यह उनके शब्दों, विश्वास और मानसिकता के कारण था, क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि इन लोगों में दूध और मधु से बहने वाले कनान देश को प्राप्त करने के योग्य विश्वास की सही मानसिकता नहीं थी, तो वह उनसे प्रसन्न नहीं हुए। बाइबल उनके प्रति परमेश्वर की भावना का इस प्रकार वर्णन करती है। इब्रानियों अध्याय 11 आयत 6 कहता है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है।
भले ही परमेश्वर ने इजरायलियों का नेतृत्व कनान देश में किया, लेकिन क्योंकि जब भी उन्हें जंगल में अस्थायी भूख, प्यास और असुविधाओं का सामना करना पड़ा, तो वे हमेशा शिकायत करते और कुड़कुड़ाते हुए दूध और मधु से बहते कनान देश के बारे में क्या कहते थे? तुम हमें इस जगह पर क्यों ले आए? जो लोग कुड़कुड़ाते हैं और शिकायत करते हैं, वे हमेशा शिकायत करने के लिए कुछ न कुछ खोजते हैं, चाहे उनकी स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों न हो। यदि परमेश्वर उन्हें आराम से रहने देते, तो वे पूछते, तुम हमें इतनी उबाऊ जगह पर क्यों ले आए? जब वे कई कठिनाइयों और मुश्किलों का सामना करते थे, तो वे पूछते थे, तुमने हमें इन सभी कठिनाइयों में क्यों डाला? जब यह आरामदायक था, तो वे इसलिए कुड़कुड़ाते थे क्योंकि यह बहुत आरामदायक था, और जब कोई कठिनाई होती थी, तो वे इसलिए कुड़कुड़ाते थे क्योंकि यह बहुत कठिन था। चूंकि वे हमेशा कुड़कुड़ाने वाले डीएनए के साथ रहे, इसलिए बड़ी संख्या में होने के बावजूद परमेश्वर उनसे प्रसन्न न हुए। आइए हम उन लोगों के अंतिम परिणाम को देखें जिनसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं थे। आइए हम आयत 5 के साथ जारी रखें। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम भी बुरी वस्तुओं का लालच न करें, और न तुम मूर्ति पूजक बनो, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। और न हम व्यभिचार करें, जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। और न हम प्रभु को परखे, जैसा उनमें से कितनों ने किया, और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और न तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी, दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। इसीलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं, वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। ये सभी उदाहरण उनके गलत विचारों का परिणाम थे। ये गलत विश्वास रखने से आए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उनके साथ नहीं था। इसीलिए वे हमेशा सांसारिक निर्णयों के आधार पर गलत फैसले लेते थे। चूंकि हमने स्वर्ग में पाप किया था और शरण नगर पृथ्वी पर निष्कासित कर दिए गए थे, तो हम इस पृथ्वी पर वह सब कुछ प्राप्त नहीं कर सकते जो हम चाहते हैं। हम जो कुछ भी चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए हमें स्वर्ग जाने की आवश्यकता है। इस पृथ्वी पर हमें बहुत सी असुविधाओं को सहना पड़ता है। भले ही आप आराम से जीना चाहते हैं, लेकिन यह संसार आपको कभी भी आराम से जीने नहीं देगा। हमेशा ऐसे लोग होंगे जो आपको सताएंगे और आपका विरोध करेंगे। मैं आत्मिक दृष्टि से बोल रहा हूं। स्वर्ग के राज्य में हमारी सभी इच्छाएं और अभिलाषाएं पूरी होगी। इस पृथ्वी पर हमेशा बहुत सी असुविधाएं होती है। बहुत सारी संपत्ति होना अच्छा हो सकता है, लेकिन यदि आपके पास बहुत सारी संपत्ति है तो लुटेरे उनकी तलाश में होंगे। लोग जिनके घर में कीमती सामान होते हैं, वे बाहर जाने पर हमेशा चिंतित रह सकते हैं। एक बार एक भिखारी अपने बेटे से बात कर रहा था। एक बड़े शॉपिंग मॉल में भीषण आग लग गई और कई लोगों की मौत हुई। भिखारी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे अपने पिता के रूप में पाकर तुम कितने भाग्यशाली हो। भिखारी के शब्द कुछ ऐसे नहीं हैं जिन पर हम हंस सकते हैं। जैसा पहला कुरिन्थियों की पुस्तक में लिखा है, इजरायली जो कुड़कुड़ाए वे सभी जंगल में नाश किए गए, और इजरायली जिन्होंने मूर्तियों की पूजा की वे सभी जंगल में नाश किए गए। उसी तरह विश्वास के जंगल में चलते समय हम जो गलत निर्णय लेते हैं, वह अंत में हमें अनंत विनाश और अनंत पछतावा लाएगा। आज आइए हम इस सबक को एक बार फिर अपने हृदय पर उत्कीर्ण करें। आइए हम मत्ती अध्याय 25 पर जाएं। अध्याय 25 आयत 1। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली।
उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। तेल किसे दर्शाता है? यह विश्वास को दर्शाता है। आइए हम आयत 5 के साथ जारी रखें। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपने मशाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशाले बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उनके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। अंत के दिनों में 5 कुंवारियां हैं जिन्होंने गलत निर्णय लिया है, और 5 कुंवारियां हैं जिन्होंने सही निर्णय लिया है। 5 मूर्ख कुंवारियों ने वह निर्णय लिया जिससे वे सदा के लिए पछताएगी। उन्होंने सोचा होगा दूल्हे के आने पर तैयारी करने में अधिक देर नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। हमारे विश्वास का तेल हमेशा भरा रहना चाहिए। हमारे विश्वास का तेल कभी खत्म नहीं होना चाहिए। कुछ सदस्य ऐसे हैं जो इस तथ्य से अनजान है कि उनके विश्वास का तेल खत्म हो गया है, जबकि कुछ अन्य ऐसे भी हैं जो जानते हैं कि उनके विश्वास का तेल खत्म हो गया है, लेकिन सोचते हैं मैं इसे बाद में तैयार करूंगी, मेरे पास अभी बहुत समय बचा है। इसके बजाय हमें सोचना चाहिए, यह निश्चित है कि दूल्हा आ रहा है, हमें सही तरीके से उनका स्वागत कैसे करना चाहिए। यदि वह रात में आता है तो कुंवारियों को दिया जलाना होगा। ऐसा करने के लिए उनके पास पर्याप्त तेल होना चाहिए। हालांकि भले ही उनके पास पर्याप्त तेल न हो, वे सोच सकते हैं जब दूल्हा आएगा तो मैं इसे तैयार करूंगी। परमेश्वर कहते हैं कि ये लोग मूर्ख हैं। हमारी आत्मिक स्थिति के लिए भी ऐसा ही है। इन मूर्ख लोगों ने जो किया वह एक क्षणिक भूल थी। जिस किसी चीज के लिए हम तैयारी करने में असफल होते हैं वह हमें अनंत पछतावा देगी। बाद में कृपया दरवाजा खोलो, यह कहते हुए चाहे उन्होंने कितनी भी जोर से दरवाजा खटखटाया हो, वे केवल दूल्हे की कठोर आवाज सुन सकते थे, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। हमें विश्वास है कि मसीह आन संग होंग अवश्य आएंगे। हम इसके बारे में आश्वस्त हैं। आज आइए हम एक बार फिर से विचार करें कि मूर्खतापूर्ण कार्य करने का क्या अर्थ है और बुद्धिमानी से कार्य करने का क्या अर्थ है। हमें कभी भी झपकी नहीं लेनी चाहिए या एक पल के लिए भी ऊँघना नहीं चाहिए, और न ही हमारा विश्वास ठंडा होना चाहिए। मत्ती अध्याय 25 में यीशु ने अपनी संतानों को जागरूक रहने का तरीका जानने की बुद्धि सिखाई ताकि उन्हें कोई पछतावा न हो। आइए हम आयत 14 पर जाएं, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलवाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात एक एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उससे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास,
तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। यहाँ आइए हम एक ऐसे व्यक्ति के मामले को देखें जिसने गलत निर्णय लिया, जिससे उसे सदा के लिए पछतावा हुआ। आइए हम आयत 24 देखें। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है और जहां नहीं छींटता वहां से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। आई हम आयत 26 के साथ जारी रखे। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं छीटा वहां से बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। जिसे 5 तोड़े प्राप्त हुए और जिसे 2 तोड़े प्राप्त हुए, वे अपने तोड़ों का उपयोग करके बहुत से तोड़े को उत्पन्न करने में सक्षम थे। लेकिन जिसे 1 तोड़ा प्राप्त हुआ था उसने उसे छुपाया। यहां स्वामी ने उन्हें क्या करने की आज्ञा दी थी? उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, इस पैसे को काम में लगाओ। जब आप एक सफल व्यवसाय चलाते हैं तो परिणाम क्या होगा? लाभ होते रहेंगे। 5 तोड़ों के साथ एक ने 5 और तोड़े कमाए और 2 तोड़ों के साथ दूसरे ने 2 और तोड़े कमाए। दूसरी ओर 1 तोड़े वाले व्यक्ति ने उसे जमीन में गहराई से छिपा दिया। उसने इसके साथ कुछ नहीं किया। स्वामी ने उन्हें स्पष्ट निर्देश भी दिए कि क्या करना है। हालांकि मत्ती अध्याय 25 में परमेश्वर हमें दिखाते हैं कि जिसने 1 तोड़ा प्राप्त किया उसने स्वामी के वचनों का पालन नहीं किया और परिणाम स्वरूप उसके पास अपने निर्णय पर हमेशा के लिए पछतावे के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सभी लोगों, आइए हम स्वयं के बारे में सोचने के लिए कुछ समय ले। यदि परमेश्वर आज इस पृथ्वी पर आए तो क्या मैं मूर्ख व्यक्ति या बुद्धिमान व्यक्ति होऊंगा? क्या अब मैं ऊँग रहा हूं जो मुझे इस क्षण में कुछ मूर्खतापूर्ण करने के लिए प्रेरित कर रहा है और इसके परिणाम स्वरूप मुझे जीवन भर इस निर्णय पर पछताना पड़ेगा? हमें इस पर ध्यान से विचार करना चाहिए। आइए हम इब्रानियों अध्याय 12 आयत 14 देखें। इब्रानियों अध्याय 12 आयत 14 में यह लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या ऐसाओं के समान अधर्मी हो जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहाकर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। यहां इन वचनों में बाइबल कहती है, ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। परमेश्वर ने हमें ध्यान से देखने के लिए कहा। हमें जांचना चाहिए कि क्या हम किसी मार्ग को सिर्फ इसलिए टाल रहे हैं क्योंकि यह थोड़ा असुविधाजनक है। सभी लोगों, अपने दैनिक जीवन में हम कई बार देख सकते हैं कि लोग अपने क्षणिक सुस्ती के कारण जीवन भर पछताते हैं। हालांकि आत्मिक बातें केवल हमारे बचे हुए जीवन तक ही नहीं रहती, वे अनंत है। चूंकि हमें भविष्य में सदा सर्वदा के लिए दुखद परिणामों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए हमें हमेशा बाइबल के वचनों पर ध्यान देना चाहिए। चूंकि परमेश्वर ने हमें ऐसाओं की तरह न बनने के लिए कहा है, तो हमें ऐसी चीजें नहीं होने देनी चाहिए जिनका हमें पछतावा हो। एक कटोरे मसूर की दाल हमारी भूख को एक पल के लिए संतुष्ट कर सकती है, लेकिन यह कितना मूर्खतापूर्ण है कि ऐसे छोटे समय के लिए
इस पृथ्वी पर हमारी अस्थायी भूख को संतुष्ट करने का मार्ग चुनकर स्वर्ग के राज्य की अनंत महिमा को त्यागना। क्या परमेश्वर के पास हमें यह सब अनंत महिमा देने की शक्ति नहीं है? परमेश्वर हमें सब कुछ दे सकते हैं। मैंने आपसे कई बार कहा है कि परमेश्वर कभी कभी हमें भूखा होने देकर नम्र करते हैं, जैसा कि व्यवस्था विवरण अध्याय 8 में लिखा है। इन स्थितियों में परमेश्वर हमेशा हमारे मनों को परखते हैं और जांचते हैं कि हमारा विश्वास कितना दृढ़ है और हमने अपने विश्वास के आत्मिक तेल को कितनी प्रचुरता से तैयार किया है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हम सभी के पास यह बुद्धि होनी चाहिए कि हम पूरी दुनिया को विश्वास के नजरिए से देखें। बाइबल में न केवल एसाव के पछतावे की कहानी है, बल्कि यहूदा इस्करियोती के पछतावे और राजा शाऊल के पछतावे की भी कहानी है। एक संक्षिप्त क्षण में गलत निर्णय लेने के बाद उन्होंने अपने बचे हुए जीवन में अपने निर्णयों पर पछतावा किया। इसीलिए बाइबल हमें पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 में सिखाती है, उनके समान मत बनो। परमेश्वर हमें इस शिक्षा के लिए लगातार जागरूक करते हैं। 2000 साल पहले प्रेरितों और विश्वास के पूर्वजों पर पथराव किया गया, उन्हें जला दिया गया और वे सिंहों का भोजन बन गए। सुसमाचार का प्रचार करते समय वे कई कठिन परिस्थितियों में थे। हालांकि उन्होंने कभी भी परमेश्वर में अपने विश्वास को नहीं छोड़ा या सुसमाचार को नहीं छोड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पास विश्वास था कि स्वर्ग के राज्य में बड़ी महिमा होगी। इस तरह के विश्वास के साथ जीना उनका जीवन असहज था, क्योंकि उनके पास बहुत अधिक नहीं था, लेकिन यह उनके लिए असुविधा की तरह नहीं था। एक अनंत महिमा थी जो उन्हें थोड़ी देर में प्राप्त होने वाली थी। यह तथ्य कि हमारे पास कम संपत्ति है या हम एक छोटे से घर में रहते हैं, ऐसी बात नहीं है जिससे हमें शर्म आनी चाहिए। राजपदधारी याजक के रूप में एक महिमामय मुकुट है जो हमारे लिए स्वर्ग के राज्य में आरक्षित है, जिसे परमेश्वर हमें प्रदान करेंगे। हमारे पास इस प्रकार का विश्वास होना चाहिए। इसी कारण प्रेरितों और विश्वास के पूर्वजों ने ऐसी स्थिति का सामना करने पर भी हार नहीं मानी जहां वे हार मान सकते थे। बाइबल के द्वारा हम अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्होंने इस पृथ्वी शरण नगर को परमेश्वर की दुनिया में बदलने की आशा के साथ मेहनत से काम किया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक साहस पूर्वक सुसमाचार का प्रचार करके संसार का नेतृत्व पश्चाताप की ओर किया। आइए हम इब्रानियों अध्याय 11 में एक और आयत देखें। इब्रानियों अध्याय 11 आयत 33। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। कहीं एक ठट्टों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे। संसार उनके योग्य न था। उनका अंतिम परिणाम क्या होगा? शानदार स्वर्गीय मुकुट और स्वर्ग से अद्भुत पुरस्कार उन्हें दिए जाएंगे। क्या वे इतने आराम और आशीषों में नहीं जी रहे कि स्वर्गदूत भी शब्दों में उनका वर्णन नहीं कर सकते? पृथ्वी पर उन्हें कई तरह की असुविधाओं का सामना करना पड़ा। मसीह का जीवन जीने के लिए उन्हें अक्सर इस पृथ्वी की सभी सुखों और इस संसार की खुशियों को त्यागना पड़ा था।
वे इस पृथ्वी के सुखों के लिए नहीं जीते थे, क्योंकि वे केवल उस महिमा की प्रतीक्षा कर रहे थे जो स्वर्ग के राज्य में प्रदान की जाएगी। भले ही उन्हें कोड़े मारे गए, जंजीरों में जकड़ा गया और जेल में डाला गया, फिर भी उन्होंने यह कहकर कभी शिकायत नहीं की। ये कठिनाइयां और परीक्षण कठिन और दर्दनाक है। उन्होंने जो देखा वह स्वर्ग के राज्य की महिमा थी। लेकिन यहूदा इस्करियोती, राजा शाऊल और एसाव जैसे लोगों ने केवल इस पृथ्वी की महिमा की ओर देखा। आइए हम स्वयं की जांच करें कि क्या हम स्वर्ग की ओर देखते हुए विश्वास के मार्ग पर चल रहे हैं, या क्या हम इस पृथ्वी पर जीवन को देखते हुए विश्वास के मार्ग पर चल रहे हैं। मुझे आशा है कि हम अनंत स्वर्ग के राज्य और अनंत जीवन के मार्ग को कभी नहीं छोड़ेंगे, जिस पर पिता और माता हमारी अगुवाई कर रहे हैं। इसी के साथ मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।